तनु की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट, जिसमें ये लिखा है कि बच्चे का बाप तू है। मेरा बच्चा? किस बच्चे की बात कर रहे हो यार? मेरा कोई बच्चा नहीं है, और तनु के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे बीच में ऐसा कुछ है ही नहीं। देखो, अभी तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि ये फाइल के अंदर जो भी लिखा है, ये रिपोर्ट्स, ये सब ये सरासर गलत है। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फंसाया जा रहा है, और हमारा प्रोफेशनल रिलेशनशिप अच्छे तरीके से ना चले, इसलिए कोई तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है। ये सब फेक है। ये रिपोर्ट मेरा दुश्मन नहीं बल्कि मेरा दोस्त पूरब लिख रहा है। और वो कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा, वो हमेशा मेरा भला चाहता है। पूरब देखो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ये रिपोर्ट्स गलत है, और इट्स ऑल फेक। मेरे और तनु के बीच में तो कुछ ऐसा है ही नहीं ना, तो फिर ये रिपोर्ट्स कहां से बन? देखो, हो सकता है कि चंद पैसों के लालच में आके तुम्हें किसी ने ये रिपोर्ट दी हो, क्योंकि ये फेक रिपोर्ट्स मेरे हो ही नहीं सकते। ये रिपोर्ट फेक नहीं है, क्योंकि ये रिपोर्ट मुझे कहीं और से नहीं, तुम्हारे घर से मिली। मेरे घर से? हाँ, तुम्हारे घर से। अब तुम ये सोच रहे होगे कि मुझे कैसे पता ये रिपोर्ट तुम्हारे घर में थी। दरअसल मुझे पता चला कि लास्ट प्रोजेक्ट में तुमने अभी के साथ कुछ फ्रॉड किया था। और उसी फ्रॉड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ढूंढने के लिए मैं सुबह तुम्हारे घर आया था, और मुझे मिला ये। कोई आदमी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट को इतना संभाल के क्यों रखेगा? वो तभी रखेगा अगर उस लड़की के साथ उसका कोई गहरा रिश्ता होगा। और सवाल ये नहीं है कि तनु के साथ तुम्हारा रिश्ता है या नहीं, सवाल ये है कि क्या तनु के साथ तुम्हारा नाजायज रिश्ता है? और उसका जवाब है हाँ। मरवा दिया इसने, इडियट कहीं का। मेरी रिपोर्ट अभी तक संभाल के रखी है, जैसे रिपोर्ट ना हो गई कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स हो गए। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से हाँ। पूरा सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, पर जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है, और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या है? डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर? बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू।
कर रहे हैं आप? और तुम्हारी चोट देख रहा अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखनी है ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग नहीं कर दूंगा। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या। अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे चोट नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई, तुम्हारा नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी